हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करें, डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 11वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है वत्सासुर तथा बकासुर वध। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे। चूंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने माता यशोदा द्वारा ऊखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे ऊखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो ऊखल उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बात कैसे संभव हो सकती है। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है उसी ने ये किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद महाराज द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजा बजाकर उनके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने और गाने लगे मानो उनके हाथों की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि यह पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे उठाकर माता के पास ले आते। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखाना चाह रहे थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार सुनी, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। किंतु उनकी मुट्ठी अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता श्री कृष्ण श्री बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई। किंतु श्री कृष्ण और श्री बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना ही नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब माता रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाईं, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने श्री बलराम को भी इसी तरह पुकारा, अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया श्री कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। ज्यों ही श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ छोड़कर उस समय जा रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। श्री कृष्ण डर गए और घर ना जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब श्री कृष्ण तथा श्री बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराईं। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद भी उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान श्री हरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान श्री हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं, अतः हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मेरे विचार से हमें वृंदावन नामक वन में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं। ये हमारी गायों के लिए अति उत्तम चरागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान करते और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहे तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सभी ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गौएं तथा उनके बछड़े और बैल आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपनी तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। और ब्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थीं। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थीं और आभूषणों से सज्जित थीं। वे सदा की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा माता रोहिणी अलग बैलगाड़ियों पर सवार थीं और श्री कृष्ण तथा श्री बलराम उनकी गोद में थे। वे श्री कृष्ण तथा श्री बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के चारों ओर सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया।
वृंदावन वह स्थान है जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं। यमुना नदी के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इसी समय श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चरागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुरों की झुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गाय बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा श्री बलराम खेलते रहते। दोनों भाई बैलों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब श्री कृष्ण तथा श्री बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही श्री बलराम को इस असुर के आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। श्री कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा श्री बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशालकाय पक्षी को देखा जो बगुले जैसा दिखता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोंच वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पक्षी को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पक्षी का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह श्री कृष्ण को निगल गया तो श्री बलराम आदि सारे ग्वाल बाल निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर श्री कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह श्री कृष्ण के तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत श्री कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में दबा कर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने, जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बगुले की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब ग्वाल बालों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो श्री बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपने जीवन का आधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सभी ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे श्री कृष्ण के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने ग्वाल बालों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। यह सोचकर कि बाल कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण की ओर से अपना मुख नहीं हटा पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि कितने भयानक असुरों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया,
किंतु श्री हरि की कृपा से उनका बाल बांका ना हो पाया। उल्टे वे सब पतंगों की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा था। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा करते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के हर प्रकार के कष्ट भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जिस दिव्य आनंद का अनुभव किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग अनुभव कर सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके संगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा करते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान श्री रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांग कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए श्री बलराम तथा श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।